जय श्री राम दोस्तों। जय माँ भवानी, जय हनुमान जी महाराज। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नमस्कार सभी दोस्तों को, सभी प्रिय दर्शकों को। दोस्तों, नवरात्रे आने वाली है, गुप्त नवरात्रे, जो 15 तारीख से इसी महीने स्टार्ट होने वाली है। तो सोचा एक साधना, दिव्य दृष्टि का साधना डाला जाए, जो साधक को बहुत ही आसानी से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। ये एक बीज और प्रार्थना मंत्र है, बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल है और माता मातंगी का मंत्र है। माता मातंगी का मंत्र है, इसका मतलब ये नहीं माता मातंगी आ जाएगी। माता मातंगी आपको आशीर्वाद देगी और इस मंत्र के दायरे में जो भी शक्तियाँ है वो शक्ति आपको दिव्य दृष्टि देने में सहायक और कृपा प्रदान करेगी। तो दोस्तों, मंत्र लिख दूंगा मैं, मंत्र बोल नहीं सकता क्योंकि ये गुरु आदेश है कि जो गुरु परंपरा में मुझसे जुड़ेगा उसको ही ये मंत्र मैं बोल के मुंह से कान में दे सकता हूँ। अन्यथा और किसी को सार्वजनिक तरीके से देना है तो इसको मैं किसी को पर्चे पे लिख के दे सकता हूँ। तो यूट्यूब पे तो लिख दिया जाएगा, स्क्रीन पे लिख दिया जाएगा उस मंत्र को। मंत्र बहुत पावरफुल है, बहुत तेज़ काम करता है। और हाँ, फिर से यही कहूँगा कि जो व्यक्ति दीक्षा लिया हुआ हो वही करे इस साधना को, और जो जिसको दीक्षा लिए हुए कम से कम 3 से 5 साल हो चुका है वही व्यक्ति इस साधना को करे। ठीक है, मंत्र स्क्रीन में लास्ट में बता दिया जाएगा और साधना विधि बता दे रहा हूँ। माता मातंगी का प्रचंड दिव्य दृष्टि मंत्र है, ये प्रार्थना मंत्र है ये। और ये नवरात्रे में आप पहली या दूसरी नवरात्रे से स्टार्ट कर सकते हैं इस साधना को। साधना 9 दिन की रहेगी, 9वें दिन ही हवन होगा, यानी कि पूरा साधना कंप्लीट 9 दिन के ही अंदर में होना चाहिए। ठीक है, रुद्राक्ष की माला रहेगी, आसन काला या फिर हरे कलर का आसन रहेगा, और नहीं तो आप लाल भी ले सकते हैं। और साधना रात्रि में होगी 10 बजे के बाद, 10 साढ़े 10 बजे के बाद ही साधना होगी। और साधना में माला जो रहेगा वो रुद्राक्ष का रहेगा। माला की जाप जो होगी कम से कम, यानी कि आप एक दिन में कम से कम 27 माला जाप करेंगे। पहले अपने गुरु मंत्र का जाप करेंगे, पहले उसके बाद अपने इष्ट मंत्र, है ना। और सबसे पहले गणेश जी का मंत्र करेंगे, फिर अपने गुरु मंत्र करेंगे, फिर अपने इष्ट देव का मंत्र करेंगे, फिर आपको कोई शक्ति मंत्र मिला होगा गुरु के द्वारा, उस शक्ति मंत्र को करेंगे 1-1 माला या 2-2 माला। उसके बाद ही इस मंत्र को करना है 27 माला। 27 माला करना है प्रतिदिन। और 9वें दिन इस मंत्र का हवन होगा। ठीक है, हवन सामग्री में ज़्यादा कुछ नहीं, वही नॉर्मल सारी चीज़ें होती है। हवन सामग्री ले आना है, काजू किशमिश, नारियल गड़ी छोहाड़े, है ना, इत्र ले आना है, गुलाब का फूल ले आना है ना। और उसमें जितना हो सके मीठा मिश्री वगैरह डाले, है ना, शहद डाले, और उसमें क्या कहते हैं, गुलाब का फूल, पंखुड़ी डाले, घी डाले, ये सब हवन सामग्री, और उसमें कपूर मिला के हवन सामग्री बना ले और हवन की आहुति दे दे। 10वां अंश जो भी होगा मंत्र का, उसका हवन हो जाएगा। पहले अपने गुरुओं के पहले आप अपने इष्ट देव गणेश जी की पहले आहुति दे, फिर अपने
इष्ट देव की आहुति दे, गुरुदेव की आहुति दे, गुरु मंत्र की आहुति दे, शक्ति मंत्र की आहुति दे, अपने कुल देवी देवता की आहुति दे। आपके घर में अगर पितृ है तो पितरों की आहुति दे। जो बहुत से लोग अपने घर में पितरों को पूजते हैं, जिसके पितृ देव स्वरूप है ना, सिद्ध है, सन्यासी है, तो अपने पितरों के नाम के भी आहुति कम से कम 7 आहुति जरूर दे। उसके बाद ही इस मंत्रों का आहुति दे। साधना की विधि एक बार और बता देता हूँ। साधना रात्रि काल में होगी 10:30 बजे के बाद। आप गुप्त नवरात्रे में पहले या दूसरे नवरात्रे से इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। और माला रुद्राक्ष की रहेगी। आसन काला या लाल, काला या लाल या फिर नीला रहेगा। और पूजा में आपका दिया जलेगा, 9 दिन का अखंड दिया जलेगा, अखंड ज्योत जलेगी, ठीक है। 9 दिन का दीप बुझनी नहीं चाहिए। सारी होशियारी अखंडित दीप ले आए और दीप जो है घी का ही जलाए, ठीक है। माता को माला, वस्त्र वगैरह, फल फूल, बतासे, लौंग, इलायची, ये सब माता को प्रतिदिन भोग लगाए, है ना। और किसी भी देवी के मंदिर में सेवा ज़रूर करे अपनी। सुबह जैसे सुबह आप रोज़ ज़रूर मंदिर जाए, वहाँ माँ की कहीं पिंडी है तो उस पर जल डाले, कहीं मूर्ति है तो कहीं पेड़ वेड़ हो, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, वहाँ जल डाले। और ये 9 दिनों तक सुबह में कम से कम आधा घंटा मंदिर की सेवा ज़रूर करे, साफ़ सफाई या जो भी। इस प्रकार से 9 दिन आपको करना है। ब्रह्मचर्य का पालन रहेगा, न ज़्यादा किसी से बोलना है, न ज़्यादा किसी से बात करना है। अपना साधना और कार्य, अगर कार्य करते हो तो कार्य में लगे रहना है अपने साधना विधि पूजा के बाद। अगर आप कार्य नहीं करते हैं कहीं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस साधना के बाद पुराण वगैरह पढ़ सकते, देवी भागवत पुराण या दुर्गा सप्तशती पाठ कर सकते। अन्य किसी आदमी से फालतू बहस या विवाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ये 9 दिन तक, जब तक आपकी ये साधना कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। और हवन का मैंने बता ही दिया, विधि बता ही दिया। 27 माला डेली जाप होगी, बता ही दिया। और बस इतना ही। और अपने गुरुदेव से ज़रूर आदेश ले ले, ना आदेश ले ले तो कम से कम उनको प्रणाम करते, उनको सूचित कर दे, गुरुदेव आपको प्रणाम, मैं एक साधना प्रारंभ करने जा रहा हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए, है ना। गुरु पूछ ले तो बता देना कि ऐसी ऐसी साधना है, ना पूछे तो आशीर्वाद ज़रूर ले लेना। जय श्री राम, जय माँ भवानी। नवरात्रि की साधना के लिए अभी से ही तैयारी करेंगे, मंत्र याद करेंगे तो ही हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। और ये साधना इतना आसान नहीं है, इसमें 2-3 चीज़ स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। एक तो माता की दिव्य दृष्टि की शक्ति तो प्राप्त हो ही जाती है। दूसरी बात, कोई भी ज्ञानी, कोई भी विवाद करने वाला व्यक्ति जो इस साधना को करता है, कोई अगर इससे विवाद करता है, बहस करता है, तो वो बहस में नहीं जीत पाएगा। और दूसरी चीज़ कि ये तीसरी चीज़ और ये हो गई कि इस साधना को करने वाला व्यक्ति के ऑरे के आसपास ऑटोमेटिक ही एक ऊर्जा केंद्रित रहती है हमेशा। हाँ, इस साधना को करने के बाद ये ना कि इस मंत्र को कर लिया साधना के रूप में फिर हमेशा के लिए छोड़ दिया, नहीं। इस मंत्र को अमावस्या, पूर्णिमा, पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र में जप करते रहना है, कम से कम 11 माला। उसी दिन जप किया, उसी दिन हल्का हवन कर दिया। इससे क्या होता है, मंत्र की ऊर्जा बनी रहती है। जो आप मंत्र को यूज करते हो, जो उनकी ऊर्जा कम होती है, वो ऊर्जा बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। जय श्री राम, जय माँ भवानी। खाने पीने का बहुत विशेष ध्यान रहेगा। हल्का खाना खाओगे आप साधना के दौरान, फल फ्रूट कुछ भी खा सकते हो आप, कोई सा भी फल खा सकते हो, है ना। लेकिन खाने पीने में बहुत सावधानी रहेगी। ज़्यादा तली तेल ताली वाली चीज़ें नहीं खानी है। लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना है, नहीं खाना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जय माँ भगवानी, जय माँ भगवती। या देवी सर्वभूतेषु
माँ रूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिरूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।